पश्चिम में बसा एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। यहाँ का वातावरण साफ, हवा शुद्ध थी। यहाँ के सभी लोग खेती किसानी करते थे। इस गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके मन में हिम्मत और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो घर की जिम्मेदारी रामू और श्यामू पर आ गई। घर में उनकी माँ थी जो अब बूढ़ी हो चली थी। रामू बड़ा भाई था, गंभीर, जिम्मेदार और मेहनती। श्यामू छोटा भाई था जो कि थोड़ा सा चंचल, हंसमुख और आवेगी था। उनके पास कुल मिलाकर 5 बीघा खेत था। 2 बीघा रामू संभालता था और 3 बीघा श्यामू। पर खेती आसान नहीं थी। कई बार ऐसा होता कि फसल खराब हो जाती और साल भर का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता। गांव के बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर और आधुनिक उपकरण थे, पर रामू और श्यामू बैलों के ही सहारे हल चलाते थे। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वे सुबह सूरज के निकलने से पहले खेत में पहुंच जाते और शाम को देर से लौटते। एक बार उनकी माँ चिंता कर रही थी। बेटा, इतनी मेहनत करोगे तो थक जाओगे। श्रम ही तो हमारी ताकत है। अम्मा, जब फसल पक जाएगी तो देखना, मैं इतना अनाज लाऊंगा कि भंडार भर जाएगा। समय बीतता गया। फसल अच्छी हो या खराब, दोनों काम में जुटे रहते। पर धीरे धीरे छोटे मोटे मतभेद उभरने लगे। श्यामू चाहता था कि वो नए तरीके से खेती करे। वो कहता, भैया, अगर हम नई तकनीक अपनाएं तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा और फसल भी बढ़िया रहेगी। बेटा, हमारे बाप दादा इसी तरीके से खेती करते आए हैं, तो हम क्यों बदले? यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अपना खेत अलग कर लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मर्जी से करना है तो कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम दोनों लड़ोगे तो इस घर का क्या होगा? खेत तो बट जाएगा, पर दिल बट गए तो कौन जोड़ेगा? माँ की बातों में दोनों को कुछ समय के लिए चुप कर दिया, पर मन में खटास रह गई। इसी बीच गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए, नहरें में पानी नहीं पहुंचा, फसलें पीली पड़ने लगी। गांव की किसान कर्ज में डूब गए। कई परिवार शहरों की ओर काम की तलाश में निकल गए। रामू और श्यामू के सामने भी संकट खड़ा हो गया। उनके खेत में गेहूं की फसल आधी हो गई। घर में अनाज कम था। माँ की दवाइयों का खर्चा बढ़ रहा था। भैया, अगर हम सब कुछ बेचकर शहर चलें, तो वहाँ पर काम मिलेगा और हम माँ की दवाइयों का खर्चा निकाल सकते हैं। भागकर समस्या का समाधान नहीं होता। खेत छोड़ देंगे तो फिर लौट कर आएंगे कहाँ? दोनों भाइयों के सामने दुविधा थी। तभी गांव के प्रधान ने किसानों की बैठक बुलाई। वहां यह तय हुआ कि सभी मिलकर कुआं खोदेंगे ताकि पानी की समस्या खत्म हो सके। इसके लिए सभी को भागीदारी देनी होगी। सभी गांव वालों में अपना अपना हिस्सा दिया। रामू और श्यामू एक साथ दोनों काम करने लगे। कुएं की खुदाई में सभी का सहयोग मिला। महिलाएं भी पानी और भोजन पहुंचती। कुएं से पानी निकाला और पूरे गांव ने राहत की सांस ली। रामू और श्यामू को यह एहसास हुआ कि वह साथ मिलकर काम करेंगे तो किसी भी समस्या को हल कर लेंगे। इसके बाद श्यामू उन्हें प्रस्ताव रखा कि वे सब सब्जियों की खेती करें। मैं चाहता हूँ कि सभी आधुनिक तरीके से खेती करें। हम सब सब्जियों की खेती करेंगे, जिससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। रामू पहले हिचकिचाया, लेकिन जब उसने देखा कि सब्जियों की फसल में पानी कम उपयोग होता है, तब उसने हाँ कर दिया। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हम सबको सब्जियों की खेती करनी चाहिए। मैं भी तुम्हें अपने खेत देता हूँ। पहली बार गांव में सब्जी और फल की खेती हुई। सब्जियां और फल बाजार में अच्छी कीमतों पर बिकने लगे। फसल अच्छी हुई और दोनों भाइयों की आमदनी बढ़ गई। उन्होंने सबसे पहले माँ की दवा और घर की मरम्मत करवाई। फिर खेत में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने लगे। श्यामू अपनी तकनीकी योजनाओं का सही से इस्तेमाल करता और रामू ने अपने अनुभव से मौसम का सही अनुमान लगाया। एक शाम जब दोनों खेत से लौटकर घर आ रहे थे, तब घर पर आकर माँ ने कहा, तुम दोनों को एक साथ काम करता देख मुझे खुशी हो रही है। तुम दोनों इसी प्रकार से हमेशा साथ रहना। मैं बहुत खुश हूँ। अब गांव के सभी लोग रामू और श्यामू के पास सलाह लेने आने लगे और उन्होंने मिलकर एक पंचायत भवन बनाया। देखते ही देखे रामू और श्यामू के खेत लहर आने लगे और उन्होंने बहुत सारा अनाज कमाए। श्यामू ने अपने लड़के को स्कूल में और रामू ने अपनी लड़की को स्कूल में एडमिशन कराया और दोनों बहुत खुश रहने लगे।